ब्रो अगर कुछ बड़ा करना है तो कॉलेज मत जा। कॉलेज इज टाइम वेस्ट। एस्केप द तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है, तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है। एस्केप द मैट्रिक्स। तू भी यही सब रील्स क्लिप्स देख चुका होगा एंड नाउ यू आर कंफ्यूज्ड। घर वाले बोल रहे हैं कॉलेज जाओ, लेकिन तुझे लगता है कि तू सब कुछ यूट्यूब पर एंड चैट जीपीटी से सीख लेगा। I've been there, same dilemma after 12th, but that version of me didn't know what I know now. So you're watching the first part of the 3 video series, and in this video, I will tell you why you should actually opt for the college. So look, first thing first, networking. College gives you a really big open ground for networking. Big bhai, even though many of us think that we are self-sufficient and we don't need no one in our team, and online भी तुमने यही देखा होगा कि हसलिंग अकेले ही होती है, भीड़ में नहीं होती, and what not. बट ब्रो देख, रियलिटी ये है कि द थिंग्स दैट वी सी ऑनलाइन आर ओनली हाफ द ट्रुथ। एंड ये जो मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं कि हमने अकेले हसलिंग करी है एंड अकेले बिजनेस बनाया है, मेजोरिटी ऑफ दीज बिजनेसेस आर नॉट सक्सेसफुल। एंड इफ सम ऑफ देम आर इवन सक्सेसफुल, so it's because of their personal branding, the personal branding that the person has built over the internet. And इसे तुम ऐसे देखो कि जब तुम तक उस बंदे की वीडियो पहुंच रही है तो और कितने लोग होंगे जिन तक वो वीडियो पहुंची होगी, एंड उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस बंदे को उसके काम के लिए अप्रोच करा हो सकता है। सो दिस गाय, ही इज गेटिंग हिज नेटवर्क by uploading the content he is uploading. But a normal guy like you who is sitting at home, and if especially he is not into content creation or and he don't have any type of online presence, उसके लिए it's really hard to achieve the same communication skills. ये क्या हुआ? अरे सर आप समझिए, इस वीडियो की एवरेज कॉस्ट पर मिनट हमारी औकात से बाहर जा चुकी है। ओह, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो ये वीडियो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। ये क्या बोल रहे हो मैं जो? अब देखो, तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो तुम पूरी देख ही लोगे, ठीक है? और अब मुझे इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गिरानी पड़ेगी। समझो तुम, इतनी क्वालिटी नहीं देता हूँ मैं इस चैनल पे। इस वीडियो में पहले ही बहुत ज्यादा क्वालिटी, तुम मेरे पूरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, इतनी क्वालिटी नहीं आती है। वैसे भी अगली वीडियो में इतनी क्वालिटी मेंटेन होने नहीं वाली है, तो इस वीडियो पे इतनी क्वालिटी देखे कोई फायदा भी नहीं है। बूम, गिर जा। देखो भाई, जब तुम ना घर बैठे होते ना तो ना इट्स रियली हार्ड कि तुम ना किसी भी ना सॉर्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाओ, बिकॉज लाइक तुम घर में बैठे हो भाई, ऐसा तो है नहीं तुम बैंक पे बाहर निकलोगे और सड़क पे जाके तुम रैंडमली कोई भी स्पीच देने लग जाओगे और लाइक कोई प्रेजेंटेशन लगा दोगे, ऐसा तो है नहीं। देखो समझ रहे हो ना तुम, वहाँ पे कॉलेज बहुत काम आता है तुम्हारे। क्यों? देखो, एक तो तुम्हें क्या कहते हैं, किसी न किसी क्लब व्लब में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है, और उसकी वजह से तुम्हें किसी न किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है, या फिर बेसिकली तुम समझ लो क्लब वगैरह में तुम्हें लोगों से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ेगा, और तुम्हें लाइक हो सकता है किसी इवेंट में अगर तुमने पार्टिसिपेट किया, फॉर एग्जांपल अगर तुम मान लो स्कूल में तुमने कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस करी है, लाइक तुमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया और तुम्हें लगता है कि करना था, तो कॉलेज गिव्स यू अनदर चांस कि अब तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो इसलिए तुम इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये सब कुछ भी नहीं तो मान लो कि अगर तुम ना कॉलेज में ना कुछ ना ही करना चाहो, तब भी ना तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ता है क्लास की प्रेजेंटेशन वाई इन सब के दौरान। तो इन अ वे ये जो चीज़ अनकंफर्टेबल है तुम्हारे को फायदा दे जाती है ना चाहते हुए भी, इसलिए ये एक और पॉइंट हो गया कॉलेज जाना क्यों चाहिए। एक और फायदा जो कॉलेज जाने का तुम्हें होता है वो है कि देखो, ये वाला फायदा ना ऐसा है टाइप का है कि अगर तुमने ना अपने मन पसंद का कोई कोर्स लिया है या फिर कोई डिग्री ऐसी तुम परस्यू करो जिसमें तुम्हें सच में इंटरेस्ट है ना, ये सिर्फ तभी तुम्हें फायदा होगा। वो ये है कि देखो, तुम में से बहुत लोग ना लेजी होते हैं, मतलब आलसी होते हैं वाइडिंग में, ठीक है? तो अगर मान लो कोई बंदा है, अभी एग्जाम्पल हम कोडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, कोडिंग कंप्यूटर साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो कोई बंदा है उसे ना कोडिंग वगैरह में इस समय कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानने बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है? बट वो आलसी है, ठीक है? तो ना कॉलेज ना उसे एक और ना चाहते हुए एक और चीज़ करने को मजबूर करता है कि मान लो तुमने परस्यू कर रहे हो, तुम सीएस का कोई कोर्स, ठीक है? मान लो तो ना अब तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है? मान लो तुम्हें आलस भी आ रहा है, तब भी एग्जाम से पहले कुछ तो पढ़ोगे, और हो सकता है तब तुम्हें क्योंकि इंटरेस्ट है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें इंटरेस्ट है जो तुमने कोर्स लिया है, तो तुम्हें इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो तुम और ज्यादा सीखने की भी कोशिश करोगे। तो तुम्हें एक टाइप से तुम समझ रहे हो ना, तुम ना चाहते हुए भी ना इतना सब कुछ कर लेते हो कि लाइक ओवर द टाइम ऐसा कुछ एक्यूमुलेट होके ना तुम्हें एक जॉब रेडी पर्सन बना देता है ऑलमोस्ट। तो अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट तुम जॉब वगैरह कर सकते हो, क्योंकि तुमने हैंकर कॉलेज की वजह से कुछ ना कुछ सीख ही लिया होता है। साइड हसलिंग, अब ये वाली चीज़ ना तुमने बहुत लोगों से सुनी होगी, बट मैं भी इस वीडियो में बोल देता हूँ। वो ये है कि देखो, अगर मान लो फॉर सपोज तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है? या फिर मैं अपना केस लूँ तो मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है, मैं ना क्या कर सकता हूँ, मैं कॉलेज जाते हुए ना मिनिमम फोकस करके कॉलेज पे मेन फोकस अपना यूट्यूब पे डाल के दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चल सकता हूँ, ठीक है? तो ना इससे पता है क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि अगर मान लो
3 साल बाद, जैसे मेरा डिग्री 3 साल की है, तो मेरा 3 साल बाद अगर मेरा ये प्लान ए ऑफ यूट्यूब अगर नहीं काम करता है फॉर सम रीज़न, मेरी फूटी किस्मत की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो ना मेरे पास ना एक प्लान बी रहेगा कि हाँ भाई मेरे पे इसकी डिग्री भी पड़ी है, मैं इसके रिलेटेड कुछ कर सकता हूँ। सेम विद गवर्नमेंट एग्जाम, मान लो तुमने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी और नहीं निकला बाई चांस, तुम मान के चलो ना हैंकर नहीं निकलेगा मान लो, क्योंकि भाई सेफ्टी रखो भाई, बैकअप ब्रो बैकअप, तो भाई तुम्हारे पास प्लान बी रहेगा कि हाँ भाई इसकी डिग्री तो पड़ी है कम से कम। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई पूरा भाई जो 3 साल 4 साल मैंने दे दिए भाई गवर्नमेंट जॉब के उसके लिए पेपर के लिए पढ़ने में, एंड लास्ट में निकला भी नहीं और तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं। अब तुम बैंकर किसी ना किसी कोर्स को लोगे, अब फिर से शुरू करोगे, तो देखो टाइम बच गया तुम्हारा। एंड लास्टली बदतमीजी, देखो दिस इज नॉट द पॉइंट फॉर एवरीवन, तो मैंने इसे ना सबसे लास्ट में इंक्लूड किया है, विच इज कॉलेज यू गेट टू मेक सम memories with your friends that stays with you for the rest of your life. And even though some of you might say कि भाई पहली स्कूल जैसे जैसे खत्म हुआ है, भाई जैसे जैसे खत्म हुआ है, I mean जब मैं स्कूल में था तो मैं भी सेम ही सोचता था कि भाई ये स्कूल खत्म क्यों नहीं होता, खत्म क्यों नहीं होता, बट इट डिडंट टुक मी लॉन्ग टू यू नो मिस दोज ओल्ड डेज। आई मीन अगर तुम ना मुझे ना अब बोलोगे ना कि क्या वापस तू स्कूल जाना चाहेगा, वापस वो सारे दिन जीना चाहेगा, तो आई वुड डेफिनेटली से नो कि भाई तो कौन वापस वो सारा सिर फिर से जिए, बट लाइक यादों में भाई वो बढ़िया समय था भाई। एंड सो अगर तुम कोई ऐसे इंसान रहे हो जिसने शायद ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए स्कूल वगैरह में, या फिर वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा क्रेव करता है लाइक फिर से वैसे ही अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने के लिए कि भाई टाइम ये भी कट जाए वापस, तो कॉलेज इज अ रियली गुड प्लेस फॉर यू। आई मीन देखो कॉलेज कुड बी योर अनदर स्पॉट टू यू नो मेक सम मेमोरीज विद योर न्यू फ्रेंड्स, एंड यहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स से लेकर ट्रिप्स तक का सफर कर सकते हो। से नो टू ट्रिप्स।